क्या पढ़ेगा? पी से ए से अखिलेश और डी से डिम्पल पढ़ेगा समाजवादी सरकार में? क्या जो बच्चा है स्कूल जाने वाला बच्चा वो ए से अखिलेश और डी से डिम्पल पढ़ेगा? पी से प्रोग्रेस भी पढ़ेगा, डी से डेवलपमेंट भी पढ़ेगा। आप लोग ए से अखिलेश ही पढ़ा रहे हैं। नहीं, कुछ हमारे उत्साही साथियों ने पढ़ाया, लेकिन हम लोगों ने भी पढ़ाया, सभी ने पढ़ाया। हम तो चाहते हैं कि वो डी से डेवलपमेंट पढ़े। कि अगर कोई महिला विधायक मुख्यमंत्री की तारीफ करती है किसी माफिया के परिवार के खत्म होने पर, तो क्या उसको पार्टी से निकाल दिया जाएगा? उसी सदन में योगी आदित्यनाथ से उन्हीं के सदन में उनकी सहकर्मी और उत्तर प्रदेश में विधायिका जो इलाहाबाद के थे, उनके पति का हत्या इलाहाबाद में AK-47 चला, करवरिया बंधुओं ने चलाया। सेनानी करो प्रयाण अब है, भावी इतिहास तुम्हारा है, ये नखत तमा के बुझते हैं, सारा आकाश तुम्हारा है। तो अब सारा आकाश PDA का और अखिलेश यादव का है। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है यूपी तक पर बातचीत के लिए हमारे साथ मौजूद हैं मनोज काका, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता, और बीते दिनों चर्चा में रहे खासकर स्कूल मर्जर के विरोध को लेकर। तो बात करेंगे हम मनोज काका से, समाजवादी पार्टी को लेकर सवाल पूछेंगे। मनोज जी, स्वागत है यूपी तक पर आपका। शुक्रिया, धन्यवाद। मैं ये कह रहा हूँ कि समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव ने इस बात का क्रेडिट लिया कि आप लोगों ने स्कूल मर्जर जो है वो वापस करा दिया। तो क्या स्कूल मर्जर वापस हुआ? सरकार तो कह रही है कि जारी है। नहीं, सरकार तो कह रही थी, और सरकार ने कई जिलों में, जैसे कुछ लोग सीतापुर के लोग हाई कोर्ट चले गए, उच्च न्यायालय चले गए। हमारा जो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का जो निर्देश था हम सबको कि PDA के हम लोग क्लास चलाएं, चूँकि हम लोगों का मानना है, कभी एक समय में जब सन 57 था, जब ये बात चलती थी कि डॉक्टर लोहिया आया है, सन 57 आया है, लोहिया धूम मचाया है, 100 से कम न 1000 से ज़्यादा सोशलिस्टों का यही तकाजा। तो उसमें एक लाइन ये भी चलती थी कि राष्ट्रपति का बेटा हो या गरीब का संतान, बिड़ला का या गरीब का बेटा, सबकी शिक्षा एक समान। तो शिक्षा तो जीवन का मूल है। इसी को लेकर के बाबा साहब भी कहते थे कि शिक्षा ऐसा दूध है जिसे जो पिएगा वो दहाड़ेगा। तो दुनिया में भी जितने भी तरह की विषमताएं हैं, जो भेदभाव है, वो शिक्षा के अभाव में है। जो समाज, जो वर्ग शिक्षित हो जाएगा तो वो निश्चित है कि भेदभाव से ऊपर उठ जाएगा। और इसी को पूरी तरह से अगर कोई आत्मसात करता है तो समाजवादी पार्टी, उसकी विचारधारा और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, उन्होंने हम लोगों को निर्देश दिया। हम लोग पूरे गांव-गांव में जाते हैं और आज भी PDA की क्लास चलती है, और इस वजह से सरकार बैकफुट पे गई। लेकिन ये आंकड़े हैं, ये हमारे आंकड़े नहीं हैं, ये सरकार के आंकड़े हैं। और सरकार ने इस देश के सदन में कहा, सरकार के शिक्षा मंत्री ने कहा कि सबसे ज़्यादा ये विगत 10 सालों में अगर किसी राज्य में, किसी स्टेट में अगर विद्यालय बंद हुए हैं तो उत्तर प्रदेश में बंद हुए हैं। और योगी आदित्यनाथ जी की सरकार में उत्तर प्रदेश में 25,000 विद्यालय बंद हुए। सरकार से ये सवाल समाजवादी पार्टी ये जानना चाह रही है कि 1 ट्रिलियन कहाँ से आएगा? पाखंड से आएगा? 1 ट्रिलियन झूठ से आएगा? 1 ट्रिलियन योगी जी के फरेब से आएगा? कि 1 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था तभी होगी ना जब उत्तर प्रदेश का नागरिक और उसके सामान्य घर से निकले हुए नौजवान पढ़ा लिखा होगा। नहीं तो क्या पढ़ेगा? पी से ए से अखिलेश और डी से डिम्पल पढ़ेगा समाजवादी सरकार में? क्या जो बच्चा है स्कूल जाने वाला बच्चा वो ए से अखिलेश और डी से डिम्पल पढ़ेगा? देखिए, ये तो सबकी अपनी अपनी समझ है। एक चीज़ के बहुत सारे मायने हैं। पी से प्रोग्रेस भी पढ़ेगा, डी से डेवलपमेंट भी पढ़ेगा। आप लोग ए से अखिलेश ही पढ़ा रहे हैं। नहीं, कुछ हमारे उत्साही साथियों ने पढ़ाया, लेकिन हम लोगों ने भी पढ़ाया, सभी ने पढ़ाया। हम तो चाहते हैं कि वो डी से डेवलपमेंट पढ़े, पी से प्रोग्रेस पढ़े, और हम सब समाजवादी साथी चाहते हैं। जो लोग असल में भारतीय जनता पार्टी का वो है ना कि वो PR की एक बड़ी एजेंसी है। अब भारतीय जनता पार्टी में अब आप हमसे वो प्रसून जोशी वाला तो सवाल पूछेंगे नहीं। मैं तो चाहता हूं, हम लोग भी चाहते हैं, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी भी चाहते थे कि नरेंद्र मोदी जी से कोई आप जैसा जनवादी पत्रकार यूपी तक का कोई सवाल करे, तो सवाल करने की मनाही है। उनसे प्रसून जोशी से सवाल करते हैं, और वो किस तरह का सवाल करते हैं। तो हम लोग इन सवालों से, इस तरह के प्रश्नों से नहीं घबराते हैं। लेकिन जो PDA का विमर्श है वो पूरा ये है कि किस तरह से उत्तर प्रदेश में ही नहीं, मैं तो इधर विगत दिनों हम लोग देख रहे हैं, जो आप लोग चला रहे हैं, कि PDA का विमर्श अब पूरे देश में व्यापक हो चुका है। और उस तबके ने, जो हक के हाशिए पर जो खड़ा तबका है, उसने अपने आप को उससे जोड़ा है। और उत्तर प्रदेश में PDA पाठशालाएं चल रही हैं, और सिर्फ हम उसको एक सांकेतिक विरोधी नहीं कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी ने स्पष्ट कहा है कि जो भी स्कूल आप मर्जर करेंगे 2027 में सत्ता में आने पर समाजवादी पार्टी तुरंत उसको खोलेगी। उत्तर प्रदेश में नीति आयोग की रिपोर्ट है कि 4 लाख बेसिक शिक्षकों की भर्ती खाली है।
बेसिक प्राथमिक शिक्षकों की भर्ती क्यों नहीं कर रही है सरकार? ये सरकार से सवाल होना चाहिए। तो हम पी फॉर प्रोग्रेस वाले हैं। नहीं तो ये कह रहा हूं मैं कि आप पी फॉर प्रोग्रेस कह रहे हो, सवाल की बात कर रहे हैं। आपकी पार्टी से निकाली गई एक विधायक आपसे सवाल पूछ रही हैं कि अगर कोई महिला विधायक मुख्यमंत्री की तारीफ करती है किसी माफिया के परिवार के खत्म होने पर, तो क्या उसको पार्टी से निकाल दिया जाएगा? पी से पूजा पाल। नहीं, ठीक सवाल है आपका। हम लोग सवाल सहर्ष लेते हैं और लेकिन ये ऐसे कोई भी राजनीतिक दल अपने नियम कानून से चलता। आपकी ये संस्था है, यहाँ कुछ नियम कानून होंगे, कुछ अनुशासन होंगे। तो उन्होंने पहले भी पार्टी के विरोध में वोट करा, ये हम सब आप हम सब जानते हैं। और हम लोग उनके पीड़ा के साथ खड़े हैं। समाजवादी पार्टी उनके पीड़ा के साथ खड़ी थी। लेकिन सवाल है ये है कि अगर आप अनुशासन, चूंकि एक राजनीतिक दल है, अगर उसमें अनुशासन की जो व्यवस्था होती है अगर उसे आप ध्वस्त कर देंगे तो उस तरह वहाँ अव्यवस्था फैलेगी। इसलिए फैसला लिया गया। और पाल समाज के बहुत सारे साथी, हमारे तो पाल समाज के प्रदेश अध्यक्ष जी हैं, आप जानते होंगे। हमारे वो ये कह रही हैं, उन्होंने बयान दिया, उन्होंने ये कहा कि उनका मन इसलिए बदल गया क्योंकि एक मुख्यमंत्री हैं, उनको पता है क्या करना चाहिए माफियाओं के साथ, और एक मुख्यमंत्री थे उत्तर प्रदेश के जो कहते हैं कि लड़के हैं, लड़कों से गलती हो जाती है। वो ये कह रहे हैं कि समाजवादी पार्टी अपराधियों के साथ है। देखिए, ये तो आधा सवाल है। ये पूरा सवाल आप जानते हैं कि नेताजी ने संपूर्ण बात क्या कही थी। ये वो उत्तर प्रदेश में वो मुख्यमंत्री हैं, वो टोटलिटेरियन कर रहे हैं, अधिनायकवाद और एकलवाद चलाना चाह रहे हैं। वो योगी आदित्यनाथ जी अब योगी आदित्यनाथ से बेनिटो मुसोलिनी होना चाहते हैं, हिटलर होना चाहते हैं, स्टालिन होना चाहते हैं। उनकी जो पूरी कार्य पद्धति है वो यही है। उसी सदन में योगी आदित्यनाथ से उन्हीं के सदन में उनकी सहकर्मी और उत्तर प्रदेश में विधायिका जो इलाहाबाद की थे, उनके पति का हत्या इलाहाबाद में AK-47 चला, करवरिया बंधुओं ने चलाया। और वो बिजमा यादव न्याय मांग रही थी। तो एक महिला के प्रति आपकी इतनी संवेदना है, अगर आपके संवेदना में सच में संभाव है, तो वो महिला जो कह रही है कि हमारे पति को AK-47 चला करके उसी इलाहाबाद में दौड़ा दौड़ा के भून दिया गया, उनको क्षमादान देते हैं। तो योगी आदित्यनाथ का जो न्याय है वो एक जाति पसंद न्याय है, वो एक संस्था पसंद न्याय है। और ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अब 25 करोड़ लोगों के जनमानस का नेतृत्व करने के बजाय एक स्वजाति मंच का नेतृत्व करना चाह रहे हैं। नहीं, इसी सवाल पे सवाल है। आप सजाती की बात करें, पूजा पाल ने कहा मैं तो PDA से हूँ। पूजा पाल के साथ आपने हमारे किसी एक वर्कर को अभद्रता करते देखा? हमारे मीडिया पे आपके लोग क्या लिख रहे हैं? हमारे लोग नहीं हैं, वो भी बीजेपी के लोग हैं। वो भी PR जो है, PR कभी ये एक वो जो विनीत जी ने एक जो किताब लिखी है भारतीय मीडिया का लोकतंत्र, उसमें एक वर्ड उन्होंने लिखा है कि PR इज नॉट फॉर पुअर। हमारी पार्टी गरीब पार्टी है। वो सब बीजेपी के लोग हैं। मैं आपसे पार्टी का एक प्रवक्ता होने के नाते मैं आपको ये वचन दे रहा हूं कि हमारी पार्टी किसी भी तरह के अलोकतांत्रिक व्यवहार, मर्यादा और किसी भी तरह की बोल भाषा उसको बर्दाश्त नहीं करती है। उसी योगी आदित्यनाथ जी से उसी सदन में हम लोग चाहते हैं कि बनारस की एक बेटी, जो बनारस के मालवीय जी का बनाया हुआ संस्थान, जिसकी एक बहुत बड़ी गरिमा है, जिसमें पूज्य गांधी से लेकर डॉक्टर लोहिया तक भी गए, डॉक्टर लोहिया ने तो वहाँ से शिक्षा ग्रहण किया, उसमें एक बेटी के साथ दरिंदों ने क्या किया, 1 बजे रात में नोचा, उस बेटी को आज तक न्याय नहीं मिला। योगी आदित्यनाथ जी से ये सवाल होगा। उत्तर प्रदेश में हमारे दलित की एक बहन को रात के 2 बजे जला दिया गया, वो उस भी बेटी का अभी आए दिन आज क्या हो रहा है। हम जहाँ आपसे संवाद कर रहे हैं, यहीं का एक विधायक किसी का इतना वो किया कि आज वो कर रहे हैं। आज अभी आज की खबर आगरा की क्या है। तो उत्तर प्रदेश में अब NCRB के आंकड़े तो कोई समाजवादी पार्टी दफ्तर में तैयार नहीं होते होंगे, उसके आंकड़े देख लीजिए। हर साल उत्तर प्रदेश में जैसे मुख्यमंत्री ये बयान देते हैं कि हम सुरक्षित कानून व्यवस्था, वो सुरक्षित कानून व्यवस्था के कहीं भी नायकत्व नहीं कर रहे हैं, वो अपने संरक्षित अपराधियों का नायकत्व कर रहे हैं। बनारस से लेकर, चंदौली से लेकर के, गाजीपुर से लेकर के अपने स्वजातीय अपराधियों को संरक्षण देने के इस समय सरगना है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी। बिहार कोई सरोकार नहीं। अखिलेश यादव जो हैं वो बिहार जा रहे हैं, जो वोट अधिकार यात्रा है राहुल गांधी की, यानी तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाने। तेजस्वी यादव ने कहा कि हम राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनाएंगे। समाजवादी पार्टी भी राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनाएगी?
देखिए ये तो जो सवाल है वो भविष्य के गर्त में है, लेकिन मैं आपको एक बात ये दावे से कह सकता हूँ पीडीए का, इस समय पूरे देश में बहुजनों का अगर कोई नायक है तो अखिलेश यादव जी हैं। और एक जो दिनकर जी एक बार बिहार से ही जब लोकतंत्र की और इमरजेंसी के बाद जब लड़ाई चली तो एक लाइन कही थी कि सेनानी करो प्रयाण अब है भावी इतिहास तुम्हारा है, ये नखत तमा के बुझते हैं सारा आकाश तुम्हारा है। तो अब सारा आकाश पीडीए का और अखिलेश यादव का है। तो मनोज यादव कहाँ से चुनाव लड़ेंगे? नहीं, मनोज काका का सवाल ये तो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी तय करेंगे, चुनाव लड़ेंगे नहीं लड़ेंगे ये तो उनको तय करना है। लेकिन मैंने जमीन बनाई हुई है। कहाँ बनाई? कभी आप अगर चंदौली में आएंगे तो लोग आपको बताएंगे, अगर आप देखते भी होंगे। मैंने हमेशा कभी भी चुना नहीं गया। और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने जब भी चाहे वो मुख्यमंत्री रहे तब, और अब जब नहीं है तो भी, आपको याद होगा निशा यादव की हत्या हुई तो अभी चुनाव बीता ही था और मुख्यमंत्री जी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हमारे चंदौली में गए थे। मई 2022 का बात बता रहा हूँ। और तब से लगातार वो जो लोग भी पीड़ित हैं, जिस भी समुदाय के हैं, उनके साथ चल रहे हैं। मैं कहाँ से लड़ूंगा ये समाजवादी पार्टी तय करेगी। लेकिन आपको एक बात कह के जा रहा हूँ कि मैं जहाँ से भी लड़ूँ जीत पक्की रहेगी और बड़ी जीत रहेगी। नहीं, कोई सीट चुनी होगी? नहीं, सीट चुनी है, वहाँ पर काम भी कर रहे हैं। लेकिन राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ये तय करेंगे कि मैं कहाँ से लड़ूंगा। चंदौली से ही लड़ूंगा, अगर वो कहेंगे तो लड़ूंगा। कोई ऐसी बाध्यता भी नहीं है। हमने राजनीति में जो हम लोगों ने सीखा है, जो उन्हीं से सीखा है, एक तो हम लोगों ने उनसे 2-3 चीज़ें सीखी है। राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव, एक तो उनसे ये सीखी है संवेदना। किसी भी पीड़ित के प्रति, चाहे किसी भी जात से हो, धर्म से हो, संप्रदाय से हो, पीड़ित के प्रति संवेदना होनी चाहिए और वो संवेदना अंतहीन होना चाहिए। और वो संवेदना ऐसी है कि वो पाखंड न दिखे। तो ये हम लोगों ने उनसे सीखा है। और दूसरा उनसे सीखा है लोगों को मदद करना। वो मुख्यमंत्री थे तो भी, आज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं तो भी, चंदौली में जितनी हत्याएं हुई सब दुर्भाग्यपूर्ण है कि दलितों पिछड़ों की हुई। और मैंने जिसको कहा राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने उसकी आवाज़ उठाई, उन घरों की आर्थिक मदद की। और आज भी पूरे उत्तर प्रदेश में, उत्तर प्रदेश ही नहीं बल्कि देश में भी कोई ऐसी बात आ जाती है, हम लोगों को समझ में आता है, बहुत सारी बातें तो आपके मंच से आती हैं हम लोगों को, हम लोग उनको फॉरवर्ड करते हैं, पार्टी को बताते हैं, तो इनिशिएटिव लेती है हमारी पार्टी। ये मनोज काका थे जिनका ये कहना है कि पूजा पाल जो हैं उन्होंने पार्टी के नियमों को नहीं माना, इसलिए निकाला गया। पीडीए के लोग अब भी उनके साथ हैं। आपकी अपनी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। मनोज जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। देखते रहिए यूपी तक। नमस्कार।